तो माँ है, आप अपने बच्चों को कैसे भी पाल पोस के बड़ा कर सकती है, फिर आप क्यों बेचना चाहती है? आप किसी को क्यों देना चाहती है? नहीं खिला पाएंगे तो दे दूसरों के हम दे ही न देंगे, दूसरे के देवे न करें, मरने से तो अच्छा होगा दूसरा के हम दे देंगे। जब हम पानी नहीं पिला सकते तो दूध कहाँ से पिलाएंगे? बच्चा को लेके हम क्या करें? रोना तो किसी भी व्यक्ति को रोना आएगा। हम क्या रो रहे हैं? कोई रोएगा इस जगह। हम ही क्या रो रहे हैं? कोई रोएगा। अपने औलाद को नहीं बेचा था, हम भी नहीं सुने थे, लेकिन आज आप लोग जाने हैं, पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। दिल टूट रहा है कि देखिए औलाद जो होता है, जो नहीं बिकने का चीज़ है, आज इस भारत में एक बच्चा भी बिकने के लिए तैयार हो गया है। दोनों पति पत्नी सोचे हैं कि अगर किडनी भी किन्हीं को ज़रूरत है, हमारा किडनी जी, तो हम स्वेच्छा से उनको किडनी देंगे, जो ये बच्चे का शिक्षा और भरण पोषण हम कर सके। आप कितना टाइम खाना खाते हो? एक टाइम खाते। बाबू कितना टाइम खाना खाते हो तुम? एक टाइम खाते हो? कितना टाइम? एक टाइम खाते। एक टाइम खाना खाते हो। देख सकते हैं 5-6 बच्चे हैं, कुछ बच्चे खेलने गए हुए हैं और ये बच्चे जो है मात्र एक टाइम खाना खा के जो है अपना जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। दरभंगा में रहने वाले एक परिवार है, इस परिवार के जो माता पिता है गर्भ में पलने वाले बच्चे को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। इतना नहीं है, छोटका बच्चा देख रहा है, मासूम सा बच्चा, इस बच्चे को भी बेचने पर मजबूर हो गए। इस बच्चे को भी बेचने पर मजबूर हो गए। कारण ये है कि इनके परिवार में टोटल 8 बच्चों की जो है वो संख्या हो गई है। 7 बच्चे सामने दिखाई दे रहा है, एक बच्चा जो है खेलने गया है और दूसरा बच्चा जो है गर्भ में पल रहा है। इस गर्भ में पलने वाले बच्चे को माता पिता बेचने पर मजबूर हो गए हैं। आखिर में क्यों? आइए हम कारण जानते हैं और आप कारण जानकर जो है आपके पैरों तले जमीन जो है वो खसक जाएगा कि आखिर में ये माता पिता जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं उसे क्यों बेचना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं क्या कारण हो गया, क्या ऐसा समस्या आ गया है कि आप अपने बच्चों को जो है बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। बच्चा को इसलिए बेचना चाह रहे हैं, बेचना तो नहीं चाह रहे हैं। कोई माँ पिता ऐसा नहीं है इस धरती पर जो अपने बच्चा को बेचे, लेकिन ऐसा मेरा परिस्थिति हो गया है कि जिसके कारण हम गर्भ का जो बच्चा है उन माँ बहन को देना चाहते हैं कि वो कम से कम, हमको तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो गर्भ से आएगा उसको हम पति पत्नी सोचे हैं कि उन माँ बहन को दे दे जिनको बच्चा नहीं है और वो लालन पालन करे और मेरे साथ कम से कम भाई का संबंध रखें। हमको कोई इस दुनिया में कोई नहीं है। समझ सकता है ये पिता जो है अपने बच्चों को बेचने का नाम लेते लेते जो है वो रो पड़ रहा है। क्यों रो रहा है? आखिर में कारण क्या है? आज तक कोई माता पिता ऐसा अपने औलाद को नहीं बेचा था, हम भी नहीं सुने थे, लेकिन आज आप लोग जाने हैं, पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। दिल टूट रहा है कि देखिए औलाद जो होता है, जो नहीं बिकने का चीज़ है, आज इस भारत में एक बच्चा भी बिकने के लिए तैयार हो गया है और सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। न राशन कार्ड में नाम है, न हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, ना ही हमको कारोबार को भी सीज कर लिया गया है और सब कुछ बंद करके हम लोग भूखे मर रहे हैं। एक टाइम खा रहे हैं और एक टाइम खाना खाते हैं। जी, एक टाइम। किसी बच्चा से पूछिएगा हमारे घर में खाना नहीं बना। बाबू कितना टाइम खाना खाते हो? एक टाइम खाते। बाबू कितना टाइम खाना खाते हो तुम? एक टाइम खाते हो? कितना टाइम खाना? एक टाइम खाते। एक टाइम खाना खाते हो। देख सकते हैं 5-6 बच्चे हैं, कुछ बच्चे खेलने गए हुए हैं और ये बच्चे जो है मात्र एक टाइम खाना खा के जो है अपना जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं और परिवार जो है, पिता है, माता जो है वो अपने बच्चों को बेचने पर जो है मजबूर है। देख सकते हैं कितना मासूम चेहरा। दिखाओ तो बाबू इधर, क्या नाम है आपका? छठी कुमार। देख लीजिए मासूम चेहरा, देखिए इस बच्चे को बेचने के लिए पिता जो है मजबूर हो गए। माँ से बात करना चाहेंगे, जिस बच्चे को आप जन्म दी है, 9 महीना पाल पोस कर बड़ा किया, उसको बेचने पर मजबूर हो गई। आखिर में क्यों? आर्थिक स्थिति के कारण ये सब कर रहे हैं। है? आर्थिक स्थिति के कारण ही कर रहे हैं। भूख मरने पर तुल गए हैं। भूखमरी पर तुल गए हैं जी। आर्थिक स्थिति पूरा खराब है। बहुत। लेकिन आप तो माँ है, आप अपने बच्चों को कैसे भी पाल पोस के बड़ा कर सकती है, फिर आप क्यों बेचना चाहती है? आप किसी को क्यों देना चाहती है? नहीं खिला पाएंगे तो दे दूसरों के हम दे ही न देंगे, दूसरे के देवे न करें, मरने से तो अच्छा होगा दूसरा के हम दे देंगे। जब हम पानी नहीं पिला सकते तो दूध कहाँ से पिलाएंगे? दवाई तक जो जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो दवाई तक नहीं दिया जाता है। डॉक्टर देख करके भाग जाता है, क्लिनिक बंद करके भाग जाता है। हाँ। लेकिन आपके पेट में जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, आप इसको जन्म देने वाली हैं और कह रही हैं कि बेच देंगे। क्यों? बेचना तो वो गलत है, लेकिन किसी को दूसरा के देंगे तो बेचना ही नहीं हुआ। जी।
तो इसलिए नहीं, हम बार बार कहते हैं जिस माँ को और बहन को बच्चा जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, आप चाहती है किसी और को दे देना? हाँ दे देना। दे दीजिएगा? जी दे देंगे। क्यों अब बाबू, आप अपने बहन भाई को दे दीजिएगा? हाँ दे सकते हैं। हाँ? हाँ आप दे दीजिएगा बाबू? हाँ, दे आप देंगे। सबसे बड़ी बहन है, आप तो सभी बहनों को भाइयों को साथ में लेकर चल सकती हैं। कैसे चलेंगे, नहीं चल पाएंगे ना, इतना नहीं ना होगा। हाँ? तो फिर कहाँ रहिएगा, कैसे कीजिएगा? देखिए भगवान भरोसे रह रहे हैं। हाँ? भगवान भरोसे रह रहे हैं। हम्म। अब देख लीजिए परिवार कितना मजबूर है, माँ रो रही है, पिता रो रही है, बच्चे जो है वो दिन में एक बार खाना खाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं और